गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की यूनिट संख्या 2 विलियन सॉल्यूशन, इस चैप्टर का पार्ट 7। बच्चों आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे उत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, इसके अलावा विलियन समीकरण या तनु विलियन समीकरण। उसके बाद पढ़ेंगे हम अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, समपराशरी विलयन क्या है, अति पराशरी और न्यून पराशरी विलयन क्या है। बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाले बटन पर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। और बच्चों पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि कई बार विचार बीच में हम बताते हैं डेफिनेशन के बाद जब समझाते समय भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक उत्क्रम परासरण, इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसे रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस RO, जो आप पानी पीते हो RO का, वही है। जब किसी विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो विलायक के अणु सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से जाने लगते हैं। इसे ही उत्क्रम परासरण कहते हैं, क्योंकि बच्चों यह परासरण के विपरीत क्रिया है। उपयोग, इस विधि का उपयोग समुद्री जल के शोधन में किया जाता है ताकि उससे पीने का जल प्राप्त किया जा सके। जो सेलर्स होते हैं बच्चों, जो समुद्र में यात्रा करते हैं, वहाँ पर इस RO मशीन की सहायता से शुद्ध जल किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा आजकल जगह जगह RO लगे हुए हैं बच्चों, वो भी रिवर्स ऑस्मोसिस है, क्योंकि जो पानी हमें बाद में मिलता है छनने के बाद, फिल्टर होने के बाद, वो होता है आपका तनु विलयन, और जिसमें से वो छन के निकल के आता है बच्चों, वो होता है उसमें लवणों की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगला टॉपिक है बच्चों विलयन समीकरण, सॉल्यूशन इक्वेशन। वांट होप ने देखा कि तनु विलयन आदर्श गैस की तरह व्यवहार करते हैं, अतः तनु विलयनों पर गैस के नियमों को लागू किया जा सकता है। तो देखिए कौन कौन से। पहला है वांट होप बॉयल का नियम। स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब उसकी विलयन में विलेय की सांद्रता यानी विलेय के सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होता है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, P अनुक्रमानुपाती है बच्चों कैपिटल C, जहाँ C सांद्रण है, विलेय की सांद्रता, और C बराबर होता है बच्चों 1/V, आयतन के क्रम के बराबर होता है। या इसकी जगह क्या लिख देंगे बच्चों हम, C बराबर 1/V, तो P अनुक्रमानुपाती 1/V, और या PV बराबर कांस्टेंट। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा नियम है बच्चों वांट हॉफ चार्ल्स का नियम। वांट हॉफ चार्ल्स का नियम स्थिर दाब पर तनु विलयन का सांद्रण उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों, क्योंकि ताप बढ़ाने के साथ साथ विलयन का आयतन बढ़ता है, अर्थात उसका सांद्रण घटता जाता है। C अनुक्रमानुपाती बच्चों 1/T। परंतु C बराबर है बच्चों, अभी बताया था हमने, सांद्रण बराबर 1/V, मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/V अनुक्रमानुपाती 1/T, या इसी को कह सकते हैं V अनुक्रमानुपाती, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अनुक्रमानुपाती T। इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, 1 व 2 को मिलाने पर हो जाएगा बच्चों PV/T, नहीं, PV अनुक्रमानुपाती T, या PV/T बराबर कांस्टेंट, या PV/T बराबर कांस्टेंट। नियतांक को हटाने के लिए किसी नियतांक की गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा
PV अपॉन T बराबर S, जहाँ S विलियन नियतांक है। कुछ किताबों में बच्चों S की जगह कैपिटल R दिया हुआ है, गैस नियतांक, लेकिन यहाँ पे हमको गैस नियतांक नहीं लेना है, विलियन नियतांक लेना है। इस S का मान भी R के ही बराबर है, 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। PV बराबर ST, यही विलियन समीकरण है। यदि विलियन में विलेय के स्मॉल n अणु उपस्थित हों तब PV बराबर NST, जहाँ P पराशरण दाब है, V विलियन का आयतन है, N विलेय के अणुओं की संख्या, S नीचे लिख देंगे बच्चों, जहाँ P पराशरण दाब, V आयतन, N विलेय के अणुओं की संख्या, S विलियन नियतांक बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल, इस तरह से। और T है बच्चों परम ताप। सामान्य ताप में डिग्री सेल्सियस में जब 273 जोड़कर उसे केल्विन में बदल दिया जाता है तो हो जाता है बच्चों परम ताप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है बच्चों, इसी के आधार पर बोर्ड परीक्षा में आंकिक प्रश्न आते हैं हर वर्ष। ठीक है, ये हो जाती है आपकी बच्चों विलियन समीकरण या तनु विलियन समीकरण। PV बराबर NST से ही बच्चों पराशरण दाब P बराबर क्या हो जाएगा, उसी सूत्र से P बराबर हो जाएगा बच्चों NST अपॉन V। तो इससे हम इस सूत्र से पराशरण दाब ज्ञात कर लेंगे, जहाँ N बराबर होता है बच्चों W अपॉन M। N बराबर क्या है, W अपॉन M, यानी कि मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या बराबर पदार्थ या विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार, W अपॉन M, इससे निकाल लेंगे। अब अगला टॉपिक है बच्चों समपराशरी विलियन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे विलियन जिनके पराशरण दाब समान होते हैं समपराशरी विलियन कहलाते हैं। यदि दो विलियन बच्चों 1 और 2 हैं, उनके पराशरण दाब P1 और P2 हैं, तब इस स्थिति में क्या होगा बच्चों, P1 बराबर P2, दोनों के पराशरण दाब बराबर होंगे। अर्थात इसी सूत्र से हम क्या निकाल लेंगे, यही बराबर, या इसी को कह सकते हैं N बराबर W अपॉन M है, तो ये हो जाएगा W1 बटे M1 इंटू ST अपॉन V1 T1। S से S कट जाएगा बच्चों, बराबर W2 बटे M2 इंटू ST2 बटे V2। इस सूत्र से हम अणुभार की भी गणना कर सकते हैं यदि एक का पता है हमको। यदि समपराशरी विलियनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाए तो उनके बीच कोई पराशरण नहीं होगा, विलेय या विलायक के अणुओं का कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो एक परिभाषा इसकी ये भी बन सकती है बच्चों, एक तो हो जाएगा ऐसे विलियन जिनके पराशरण दाब समान होते हैं, अर्थात जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उनके बीच पराशरण नहीं होता है, समपराशरी विलियन कहलाते हैं। ठीक है, तो P1 बराबर P2 हो जाएगा। अब है न्यून पराशरी विलियन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा विलियन जिसका पराशरण दाब दूसरे विलियन से कम होता है न्यून पराशरी या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। इस स्थिति में बच्चों जल के अणु उस विलियन से जिसका पराशरण दाब कम है उससे निकलकर अधिक पराशरण दाब वाले विलियन की ओर जाने लगेंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, यदि विलियन P1 है, दो विलियन 1 और 2 हैं, उनके पराशरण दाब P1 और P2 हैं, तब क्या होगा बच्चों, यदि विलियन संख्या 1 न्यून पराशरी है, उसका पराशरण दाब कम है, तब उस स्थिति में होगा बच्चों P1 इज लेस देन P2। ठीक है, इस स्थिति में विलायक के अणु या जल के अणु विलियन 1 से विलियन 2 की तरफ जाने लगे। नेक्स्ट है बच्चों अति पराशरी विलियन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वह विलियन जिसका पराशरण दाब दूसरे विलियन से अधिक होता है अति पराशरी विलियन कहलाता है। इस स्थिति में बच्चों जल के अणु दूसरे विलियन से उस विलियन में आने लगेंगे। इस प्रक्रिया को बच्चों कहते हैं एंडोस्मोसिस। जल के अणु जब किसी विलियन में आए या किसी कोशिका में आए तो उसको कहते हैं एंडोस्मोसिस। यदि उस कोशिका से या उस विलियन से बाहर निकले उसको कहते हैं बच्चों हम एक्सओस्मोसिस, बहिपराशरण। इसमें अंतः पराशरण होगा बच्चों, क्योंकि हाइपरटोनिक है, अति पराशरी विलियन है, इसका पराशरण दाब ज़्यादा है, इसलिए बाहर से जल के अणु इसमें आएंगे तो इसको कहेंगे अंतः पराशरण। तो इस स्थिति में बच्चों P1 इज ग्रेटर देन P2, यदि हमारा पहला विलियन P1 है जिसका पराशरण दाब ज़्यादा है।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों अणुसंख्यक गुणधर्म। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बोर्ड परीक्षा में भी कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म इनमें से कौन सा है? कंपटीशंस में भी प्राय पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 1 नंबर वाला क्वेश्चन भी बच्चों इससे बन सकता है कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है। इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वे विलियन के वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ऐसे गुण जो विलियन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। उदाहरण है बच्चों, ध्यान से सुनिए बच्चों, कौन कौन से आपके अणुसंख्यक गुणधर्म हैं? प्रसरण दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम, इसके अलावा क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, ये अणुसंख्यक गुणधर्म हैं। इनसे संबंधित विकल्प आता है, तो बच्चों अच्छे से पढ़ के ध्यान रखिए। तो बच्चों इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना बच्चों, इससे हमको मोटिवेशन के साथ साथ ये भी पता चलता है कि आप को समझ आ रहा है। और यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।